9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 व गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 को नगर निगम फिरोजाबाद एवं लायंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु वाहनों को महापौर नूतन राठौड़ जी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देखिए, आज नगर निगम में जो कार्यालय है हमारा, यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शुरू हो चुका है और उसी कड़ी में सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर, जेडएसओ और नगर आयुक्त भी साथ में थे, मीटिंग ली है, जिसमें सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री का दौरा रहा और जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं सफाई व्यवस्था को लेकर और जो रोगी संचार कार्यक्रम का जो उन्होंने शुभारंभ किया, उसी के अंतर्गत और उसी कड़ी में शहर की बृहद स्तर पर सफाई व्यवस्था के लिए मीटिंग रखी थी और जिसमें कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर, जेडएसओ को कि प्रत्येक वार्ड में नालियों की डिसिल्टिंग, बड़े नालों की सफाई, सड़क पर झाड़ू का लगाना, इन सभी कार्यों को तेज गति से कराया जाए और बृहद स्तर पर जितने भी खाली प्लॉट्स हैं और जिसमें हम कुछ लोग कूड़ा डालते हैं, उन प्लॉट्स की सफाई भी प्राथमिकता पर करी जाए, तो कहीं ना कहीं हम कूड़े का निस्तारण करेंगे और वार्ड में कहीं भी कूड़ा ना दिखाई देगा और जिससे बीमारियां फैलने में रोक भी लगेगी। तो इस तरह से आज जो मीटिंग की गई है, इससे हम जो फिरोजाबाद से रिपोर्टर चंद्र प्रकाश शर्मा के साथ विनोद कुशवाहा। न्याय न मिलता देख युवक चढ़ा हाई टेंशन लाइट के खंभे पर। पीड़ित ने बताया प्लॉट को लेकर उठाया था कदम, कई बार उच्च स्तरीय अधिकारियों को करा चुका है अवगत। रामगढ़ थाना के गांव खैरगढ़ है। पीड़ित का प्लॉट न मिलने की वजह से चढ़ा था खंबे पर। रसूलपुर के पास हाई टेंशन लाइट के खंबे पर चढ़ा युवक। थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक को समझा बुझाकर खंबे से उतार लिया गया है। क्या नाम है हमारा? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र, आप इस तक क्यों खरीदने लगते हैं? मेरे सर मैंने 8 महीने तक सब जगह मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आपका इसलिए कहाँ से थाना क्षेत्र क्यों होता है? आप कौन से थाना क्षेत्र में रहते हैं? हम रहता हूँ यहाँ क्यों आई? मेरा प्लॉट है रामगढ़। रिपोर्टर श्री राम शुक्ला, चकिया। ईंट निर्माता परिषद की स्थापना दिवस दीप प्रज्वलित कर एवं केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बताते चले कि आज वाराणसी के चांदमरी स्थित होटल ओम विलास में ईंट निर्माता परिषद वाराणसी के तत्वाधान में परिषद का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ दीप प्रज्वलन एवं केक काटकर किया गया। मैं शिव प्रकाश सिंह, महामंत्री निर्माता परिषद वाराणसी। शिव प्रकाश जी, आज 42वां स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सबसे बड़ी इस साल हम लोगों के व्यवसाय में जो सबसे बड़ा महंगा कोयला हो गया, अभी हम लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। तब तक ये सरकार का जो तो जीएसटी का फरमान आ गया, अभी हम लोग जो 1% देते थे उसकी जगह 6% हो गया, जो 6% देते हैं उसकी जगह 12% हो गया है। हम लोग इस बहुत बड़ी व्यवसाय में हम लोगों की आपदा आ गई है, इसमें जीएसटी जो सरकार बढ़ा दी है। अब उसी लिए हम लोग आज गोष्ठी बुलाए हैं, अपने उच्चाधिकारियों को बुलाए हैं कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें, किस तरह हम लोग चलाएं और कैसे व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। मैं ओम प्रकाश बदलानी, उपाध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद वाराणसी। बात की जाए पॉल्यूशन मुक्त मशीनों की, कितनी मशीनें यहाँ लगाई जा चुकी हैं? हमारे ट्रेड में एक बहुत बड़ा आविष्कार मेरे द्वारा, जो ईंट निर्माता परिषद का सदस्य हूँ मैं, किया गया और इसमें हम लोगों को तकनीकी सहयोग ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री और पावर मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ने हम लोगों की बहुत मदद किया और हम लोगों ने एक नई तकनीकी ईजाद की जिगजैग टेक्नोलॉजी के नाम से। और उस जिगजैग टेक्नोलॉजी पे हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है, हमारे वाराणसी के लिए, काशी के लिए, कि उस टेक्नोलॉजी को हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट मिला और उसी हमारी इस इन्वेंट की हुई टेक्नोलॉजी को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT,
ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी सब ने मान्यता देकर पूरे देश में ऑर्डर कर दिया है कि जो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं उनमें 1 वर्ष के अंदर जितने पुरानी तकनीकी के ईंट भट्टे हैं उनको इस नई जिगजैग तकनीकी के ऊपर परिवर्तित कर लिया जाए, और जो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं उनको 2 वर्ष का समय दिया गया है कि 2 वर्ष के अंदर वो भी अपने आप को इस नई तकनीकी में परिवर्तित कर लें। इस तकनीकी से 25 से 30% तक ईंधन की बचत में कमी होती है, ईंधन की बचत होती है, और 75 से 80% तक प्रदूषण कम होता है। साथ ही साथ 1 नंबर ईंटों की जो गुणवत्ता है, जो ट्रेडिशनल भट्टों में 55 से 60% तक निकलती थी, वो 85 से 90%। ठीक, अच्छा बदलाव से बताते हैं। कमलाकांत पांडे, अध्यक्ष ईंट निर्माता परिषद वाराणसी और एक्स प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति लखनऊ एंड एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। कमलाकांत जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज संस्था का 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमेशा हम 4 अप्रैल को मनाते हैं। 4 अप्रैल यही हमारी संस्था की स्थापना, और आज एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी है कि जीएसटी और वाणिज्य कर को लेकर के जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं, वो बताने के लिए, समझाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में वाणिज्य कर विभाग के सर्वोच्च अधिकारी इस जोन के हमारे बीच में उपस्थिति हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है, और उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे, उनसे हम सीख लेंगे, जानकारी लेंगे, उनको अपनी दिक्कतें बताएंगे, और उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जगाने का और बताने का आज करेंगे। गोष्ठी आपराधिक अवैध कार्यों में संलिप्त रहते हुए शातिर पशु तस्कर की अर्जित अचल संपत्ति की गई कुर्क। अपराधियों एवं अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध की जा रही लगातार कार्रवाई। भारतीय सेना रमजान उत्सव को चिन्हित करने के लिए इफ्तार पार्टी की मेजबानी करती है। भारतीय सेना ने रविवार को रमजान के पवित्र महीने को मानने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। रमजान के चल रहे पवित्र महीने के दौरान मुसलमान लगभग 30 दिनों तक सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं। वे सहरी भोर से पहले का भोजन खाते हैं और शाम को इफ्तार के साथ अपना दिन भर का उपवास तोड़ते हैं। रिपोर्टर सीरियर डार, जिला शोपिया। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिला बेमेतरा साझा ब्लॉक द्वारा 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। बेमेतरा जिले में जनपद पंचायत में अब आम जनताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। एक ही मांग है नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पे और पंचायत नियमावली 1966 लागू करेंगे। के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पंचायत से लेकर के पूरा राज्य स्तर तक के सभी हमारे कर्मचारी आज स्ट्राइक पर है, और स्ट्राइक का हमारा मेन उद्देश्य है नियमितीकरण। हम लोग जब छत्तीसगढ़ शासन अधिकारी। संजू जैन की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।